आपने इन्हें कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा, या तो कोई मीम में देखा होगा या फिर कहीं मोटिवेशन देते हुए। ये है एमबीए चाय वाला, जिनके इंडिया में ऑल ओवर करीबन 300 आउटलेट्स हैं और इन्होंने ये अचीव किया है सिर्फ 3 साल में। हमें ये तो मालूम है कि चाय के बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि ना ही इसमें कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, ना ही इसमें आपको कोई बहुत ही स्पेशल स्किल्स चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर बिजनेस का एक ड्रॉबैक है कि आप इस बिजनेस को बड़े में स्केल नहीं कर सकते हो। इस चाय के बिजनेस को स्केल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर इस बात को गलत प्रूव किया प्रफुल्ल बिल्लोरे, ऑल्सो नोन एज एमबीए चाय वाला, और उन्होंने खड़ा कर दिया इंडिया का सबसे बड़ा और फेमस चाय ब्रांड एमबीए चाय वाला। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने चाय जैसी छोटी चीज से इतना बड़ा बिजनेस जनरेट किया, और साथ ही साथ इस कहानी का दूसरा पहलू भी डिस्कस करेंगे। क्यों आज देश भर में एमबीए चाय वाला के खिलाफ करीबन 28 एफआईआर रजिस्टर्ड है। क्यों अपने ही फ्रेंचाइजी ओनर्स एमबीए चाय वाला के ऊपर केस दर्ज कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ किशोरवानी और मैं एमबीए चाय वाला प्रीतम नगर आउटलेट से फ्रेंचाइजी ओनर बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने देखा है कि प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है। मेरा मैं जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। उस हिसाब से जो नेट प्रॉफिट इनकम थी वो करीब 1 लाख रुपए के आसपास थी। आज की पोजीशन ये है, मैं रेंट अपनी जेब से दे रहा हूँ, स्टाफ सैलरी अपनी जेब से दे रहा हूँ, बहुत सारे खर्चे मुझे अपनी पॉकेट से करने पड़ रहे हैं। और क्यों आपको कुछ एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी क्लोज होते हुए दिख रही है, और जानेंगे उन गलतियों को जिसके कारण एमबीए चाय वाला आज अपने बिजनेस को सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे आते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से। स्टार्टिंग से ही प्रफुल्ल का ड्रीम था कि उसे एमबीए करना है, और वो भी आईआईएम से। लेकिन किस्मत और मेहनत दोनों ने साथ नहीं दिया प्रफुल्ल का। उन्होंने लगाए करीबन 3 अटेम्प्ट कैट के, पर फिर भी वो नाकाम रहे, फेल हो गए। बैक टू बैक फेलियर और फैमिली प्रेशर की वजह से प्रफुल्ल ने अहमदाबाद के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन प्रफुल्ल अभी भी इस जिद के ऊपर अड़ा हुआ था कि उसे आईआईएम से ही एमबीए करना है, जिसके चलते उसने घर वालों को बिना बताए अपनी कॉलेज छोड़ दी और पार्ट टाइम जॉब के लिए काम करना शुरू किया एट मैकडॉनल्ड्स। और देखिए, जब आप स्ट्रगल करते हो ना, तब आपको अपनी लाइफ में छोटी से छोटी अचीवमेंट भी बहुत खुशियां देती है। और ऐसा ही कुछ हुआ एमबीए चाय वाला के साथ, जो मैकडॉनल्ड्स में कुछ ही समय में एक वेटर से असिस्टेंट मैनेजर बन गए। मैकडॉनल्ड्स में काम करने से प्रफुल्ल को एक फायदा ये हुआ कि उसने यहाँ पे जो बिजनेस रिलेटेड स्किल सीखी, वो आगे जाके उसको अपने चाय के बिजनेस को रन करने में, ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। पर प्रफुल्ल सारी जिंदगी मैकडॉनल्ड्स में काम नहीं करना चाहता था। वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता था, अपना नाम बनाना चाहता था। लेकिन सिर्फ जॉब के थ्रू ये पॉसिबल नहीं था। उसे रियलाइज हुआ कि उसे खुद अपना कुछ करना पड़ेगा अपना नाम बनाने के लिए। लेकिन उसके पास ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, ना ही वो अपने घर वालों से पैसे मांग सकता था, क्योंकि उसने ऑलरेडी घर वालों को झूठ बोलकर, उनको बिना बताए कॉलेज छोड़ दी थी। प्रफुल्ल जानता था कि उसके पास ऑप्शंस बहुत कम है, पैसा उसके पास है नहीं, और जितना पैसा उसके पास है वो बहुत कम है, और उस कम पैसों में वो सिर्फ एक ही धंधा शुरू कर सकता था, और वो है चाय का बिजनेस। यहीं से शुरुआत होती है एमबीए चाय वाला की। 2017 में 20 साल की उम्र में प्रफुल्ल बिल्लोरे अपना पहला चाय का ठेला ओपन करते हैं। कहां पे? आईआईएम अहमदाबाद के बाहर। और ये अपने पहले स्टॉल का नाम रखते हैं एमबीए चाय वाला। श्योर आपको एमबीए का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लग रहा है, लेकिन आप गलत हैं। यहाँ पे एमबीए का मतलब है मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबादी। देखिए, आज एमबीए चाय वाला एक ब्रांड है, लेकिन जब एमबीए चाय वाला की शुरुआत हुई थी तो वो कुछ इस तरह नहीं हुई थी। उसे भी हर बिजनेस की तरह स्टार्टिंग में बहुत सारी नाकामयाबी और परेशानियों के थ्रू जाना पड़ा। शुरुआत में कस्टमर जो है वो एमबीए चाय वाला के पास नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे बिल्लोरे भाई साहब ने डिसाइड किया कि अगर कस्टमर मेरे पास नहीं आ रहा है तो मैं क्यों ना कस्टमर के पास चला जाऊं। उसने खुद लोगों को अप्रोच किया, उनको अपनी चाय को टेस्ट करवाया, और इस तरह धीरे धीरे करके एक छोटा बट लॉयल कस्टमर बेस बिल्ड किया। मैकडॉनल्ड्स का एक्सपीरियंस प्रफुल्ल के बहुत काम आ रहा था। यहाँ पे एज अ असिस्टेंट मैनेजर एट मैकडॉनल्ड्स प्रफुल्ल ने कस्टमर से बात करना बहुत अच्छे से सीख लिया था, और उसी स्किल को भाई साहब अप्लाई कर रहे थे अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करने में। और कुछ ही महीनों में, आई गेस करीबन 2 महीनों में, अपनी मेहनत और पेशेंस से प्रफुल्ल ने चाय के बिजनेस को सेट कर दिया था।
प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपने कम्युनिकेशन स्किल से एक ऐसा पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर दिया था कि अब लोग एमबीए चाय वाला के पास सिर्फ उसकी चाय के लिए नहीं आ रहे थे, बट प्रफुल्ल बिल्लोरे से कनेक्ट करने के लिए आ रहे थे। प्रफुल्ल बिल्लोरे की पर्सनल ब्रांड का डोमिनेंस इतना ज्यादा हो गया था कि लोग ये भूल गए थे कि एमबीए चाय वाला इज सपोज्ड टू बी नोन फॉर द बिजनेस ऑफ चाय। यही चीज आगे जाके एमबीए चाय वाला के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है। इंटरनेट बूम की वजह से एमबीए चाय वाला बहुत ज्यादा फेमस हो गया था यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, और उसका चाय का बिजनेस भी फुल ऑन चल रहा था। इसी मौके का फायदा उठा के 2020 में प्रफुल्ल बिल्लोरे ने एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइजी मॉडल भी शुरू कर लिया। और देखते ही देखते सिर्फ 3 सालों में एमबीए चाय वाला ने अपने करीबन 200 आउटलेट ओपन कर दिए। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आता होगा कि जय भाई सिर्फ 3 सालों में इतनी ग्रोथ कैसे मिल गई एक चाय जैसे छोटे बिजनेस के साथ, और वो भी तब जब 2020 में कोविड था और काफी बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो चुके थे। एमबीए चाय वाला जबरदस्त ग्रो कर रहा था, पर सवाल है कैसे? इसके पीछे छुपी है प्रफुल्ल बिल्लोरे की 3 माइंडफुल स्ट्रैटेजीज, जिसकी वजह से एमबीए चाय वाला इतनी तेजी से ग्रो करता है। इन स्ट्रैटेजीज को हम समझेंगे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर से। सबसे पहला रीजन था प्रफुल्ल का बिजनेस को देखने का नजरिया। वो चाय के बिजनेस को एक ऑर्डिनरी छोटा बिजनेस नहीं समझता था जहां पे हर कोई सिर्फ चाय बेचने में लगा था। प्रफुल्ल ने इनोवेटिव तरीके से कस्टमर्स को अक्वायर किया। प्रफुल्ल ने कभी आईपीएल मैच की स्क्रीनिंग करवा दी, इंडोर गेम्स ऑर्गेनाइज किए, लूडो, कैरम और भी बहुत सारी गेम्स जैसे कि टेबल टेनिस, और कुछ ही समय में उसने इस पर्टिकुलर चीज को अपने एमबीए चाय वाला आउटलेट्स की यूएसपी बना दिया और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग लॉयल कस्टमर बेस बिल्ड किया। और दूसरा है कस्टमर रिलेशंस। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब एमबीए चाय वाला को जाना जाता है प्रफुल्ल बिल्लोरे के लिए, ना कि उसके चाय के बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रफुल्ल बिल्लोरे से बातचीत करना चाहते थे, उससे डिस्कशन करना चाहते थे, और इस तरह एक स्ट्रॉन्ग 1-to-1 कनेक्शन बिल्ड कर दिया था अपने कस्टमर्स के साथ प्रफुल्ल ने। और तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। यहाँ पे प्रफुल्ल बिल्लोरे की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। वो यंगस्टर्स के यूथ आइकन बन गए थे, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए थे, और जहां जहां मोटिवेशन देने की बात आती थी वहां पे प्रफुल्ल बिल्लोरे जरूर होते थे। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी प्रफुल्ल के मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, जहां पे वो यंगस्टर से बात कर रहे हैं। और एक चीज का ध्यान रहे, मोटिवेशन इंडिया में सबसे इजीली सेल होता है, और इसी इन्फ्लुएंस के चलते हुए काफी लोगों ने सिर्फ एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी को खरीदा। नॉट जस्ट दैट, क्रेज इतना ज्यादा था कि लोगों ने लोन लिया, और कुछ लोगों ने तो अपनी जमीन बेच के एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीद ली। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन और खोखले वादों से बिजनेस नहीं चलते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो ही आपका बिजनेस चलेगा। सो बॉस, हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि एमबीए चाय वाला के ऊपर आज की तारीख में 28 एफआईआर रजिस्टर्ड है, और हैरान करने वाली बात यह है कि इन एफआईआर को दर्ज किया है इनके फ्रेंचाइजी ओनर्स ने ही। लेकिन ऐसा क्यों? ये वही फ्रेंचाइजी ओनर्स है जो पहले लाइन में खड़े थे कि हमें एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी दे दो, लेकिन आज ये एमबीए चाय वाला को सिर्फ एक ही चीज दे रहे हैं, वो है भरपूर गालियां। नो डाउट आज एमबीए चाय वाला के 200 प्लस आउटलेट है इंडिया के 50 प्लस शहरों में, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज आउटलेट्स आर ईदर रनिंग इन लॉस, या तो फिर वो ब्रेक इवन पे चल रहे हैं। ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। कुछ जगह तो हालत इतनी खराब है कि फ्रेंचाइजी ओनर्स अपनी फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। और मैं तो आपको बोला 4-5 लाख में खरीद लो। आपका नाम खरीदने में मैं कर रहा हूँ सर, आपका नाम में खरीदने में 20 लाख रुपए दे दिए, आप खुद का नाम खरीदने में 5 लाख रुपए नहीं दे पा रहे हो। सब लोग बोलते करोड़पति चाय वाला, और जिसकी वजह से ये एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी उनके लिए एक बर्डन बन चुकी है। तो चलिए अब हम एमबीए चाय वाला के डाउनफॉल के पीछे के रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं, एंड आई होप कि आप इससे कुछ सीखो ताकि आप अपने बिजनेस को ऊपर लेके जा पाओ। सबसे पहला रीजन है मेंटालिटी। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप चाय को एक प्रीमियम प्रोडक्ट मानते हो? वेल, जवाब होगा बिल्कुल नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक अच्छे कैफे में बैठकर
चाय पीना चाहोगे या कॉफी ऑर्डर करना चाहोगे? आई एम श्योर आपका आंसर इज कॉफी। इंडिया में चाय कभी प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बन पाई और इसका एक कारण यह है कि चाय हमारी आम जिंदगी का एक रेगुलर हिस्सा है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है प्रफुल्ल की बढ़ती पॉपुलैरिटी। आप बोलोगे भाई साहब ये कौन सा रीजन हो गया? चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूं। डोमिनोज किसके लिए जाना जाता है? पिज्जा के लिए। मैकडॉनल्ड सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बर्गर। और स्टारबक्स सुनते ही कॉफी। लेकिन एमबीए चाय वाला सुनते ही आपके दिमाग में चाय नहीं आती है, प्रफुल्ल बिल्लोरे आता है। उसने अपने आप को चाय से बड़ा पोजीशन कर लिया था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, कोई भी बंदा जिसके पास पैसा है वो एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीद सकता है और उसका स्टोर इमीडिएटली ओपन कर सकता है। देखिए, कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा लगता है, लेकिन पैसे के साथ स्किल्स लगती है जिससे आप अपने बिजनेस को रन कर पाओ। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फूड इंडस्ट्री, लेकिन एमबीए चाय वाला फ्रेंचाइजी में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। कोई भी कभी भी जिसके पास पैसा है वो फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकता था, उस फ्रेंचाइजी को नेक्स्ट दिन ओपन कर सकता था। एंड प्रोबेबली ये एक सबसे बड़ा रीजन था कि फ्रेंचाइजी ओनर्स केपेबल ही नहीं थे चाय के बिजनेस को या रेस्टोरेंट बिजनेस को रन करने में। लास्टली, अपना खुद का दिमाग भी होना चाहिए बिजनेस रन करने के लिए। अब चाय के धंधे को शुरू करने के लिए 20-30 लाख की फ्रेंचाइजी कौन लेता है भाई साहब? एंड दूसरी चीज, चाय के बिजनेस को सक्सेसफुल तभी बनाया जाता है जब उसका कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज लो। और यहाँ पे अगर आप 20-30 लाख स्टार्टिंग में ही खर्च कर लोगे तो प्रॉफिट कहां से बनाओगे? अगर अब तक आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है एमबीए चाय वाला के डाउनफॉल का कारण क्या है? प्रफुल्ल बिल्लोरे, एमबीए चाय वाला, या फिर द फ्रेंचाइजी ओनर्स इटसेल्फ? कहीं ना कहीं दोनों की गलती है, एंड स्पेशली प्रफुल्ल बिल्लोरे की, जिन्होंने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, विदाउट एनी क्वालिफिकेशंस अपनी फ्रेंचाइजी को सेल किया। और फ्रेंचाइजी ओनर्स भी कम नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया के क्रेज की वजह से उन्होंने प्रफुल्ल बिल्लोरे की एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीदी, कुछ रिसर्च नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बड़ा पैसा लगा दिया। अब ये पैसा आया कहां से? कुछ लोगों ने कर्ज लिया, कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेची, एंड दैट इज नॉट इट। आप जब अपना मंथली एक्सपेंस भी रन नहीं कर पा रहे हो तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो देखिए, एमबीए चाय वाला अब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इस केस स्टडी से एक चीज जरूर सीख सकते हैं कि बिजनेस करने से पहले आपने सबसे पहले करनी है एक डिटेल्ड रिसर्च, और सोशल मीडिया के चक्कर में अपने मेहनत की कमाई को उड़ाइए मत नॉनसेंस आइडियाज में। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना आप चाय लवर हो या कॉफी लवर हो। और चलिए, इसी के साथ हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। एंड तब तक वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।